उसी दरमियान संपर्क मुझसे भी किया गया था, इसमें कहीं दो राय नहीं है। देखिए, जब राज्यसभा के 5वें सीट के लिए एनडीए गठबंधन ने अपना प्रत्याशी उतारा, उसी दिन से चीज़ें तय हो गई थी कि जोड़ तोड़ की राजनीति होने वाली। हड्डी में, मेरी रीढ़ की हड्डी में जान था। मैं ईमान के साथ राजनीति करता हूं, और ये बताया गया कि राहुल जी से तेजस्वी जी के मिलने के बाद ये तय हुआ है कि कांग्रेस पार्टी। बिहार में राज्यसभा चुनाव 5 सीटों पर हुए और कांग्रेस के 3 विधायक वोटिंग के दौरान गायब रहे, जिसकी वजह से महागठबंधन की करारी हार हुई। एडी सिंह चुनावी मैदान में हार गए। कांग्रेस के 3 अलग अलग विधायक वोटिंग के दौरान नहीं पहुंचे, जिसके बाद कई नेताओं का बयान सामने आ रहा है। राजद ये आरोप लगा रही है कि तीनों विधायकों को खरीदा गया। कई और विधायकों से संपर्क करने की कोशिश की जा रही थी, मगर इस बीच सबसे बड़ा बयान कांग्रेस के चनपटिया से विधायक अभिषेक रंजन का सामने आ गया है। अभिषेक रंजन ने सीधे सीधे बड़ा बम फोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि हमसे भी संपर्क करने की कोशिश एनडीए के नेताओं ने की थी। इस वीडियो में देखते जाइए किस तरह से कांग्रेस के विधायक का बड़ा बयान तूफान मचाने वाला है। देखिए, जब राज्यसभा के 5वें सीट के लिए एनडीए गठबंधन ने अपना प्रत्याशी उतारा, उसी दिन से चीज़ें तय हो गई थी कि जोड़ तोड़ की राजनीति होने वाली है। और बिना जोड़ तोड़ के, बिना विपक्ष के जो विधायक हैं, जो विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, बिना उनके सहयोग के ये 5वीं सीट जीती नहीं जा सकती। तो उसी दरमियान संपर्क मुझसे भी किया गया था, इसमें कहीं दो राय नहीं है। विचारधारा की लड़ाई है, संविधान बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र बचा रहे इसकी लड़ाई है। और मेरी हड्डी में, मेरी रीढ़ की हड्डी में जान था। मैं ईमान के साथ राजनीति करता हूं, और मैं अपनी पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। और पार्टी का जो निर्देश था कि महागठबंधन के प्रत्याशी को हमें अपना समर्थन देना है, अपना मत प्रदान करना है, तो मैंने पार्टी लाइन पे ही कायम रहते हुए अपना जो मत है वो राज्यसभा प्रत्याशी, जो महागठबंधन के प्रत्याशी थे एडी सिंह जी को, उन्हें अपना मत प्रदान किया। कहा जा रहा है कि आप जो विधायक 3 जो वोटिंग देने नहीं गए थे, उनका क्या नाम है कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम, उन्होंने मना किया था कि वोटिंग नहीं करना है। इस तरह की बातें थी क्या? देखिए, ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि प्रदेश अध्यक्ष जैसे जिम्मेदार पद पे रहने वाले व्यक्ति ने ऐसा कहा होगा। हो सकता है ये उनका विचार होगा, उनसे ऐसी बातें हुई होंगी। मुझे जहाँ तक बताया गया अपने नेतृत्व के द्वारा, अध्यक्ष जी के द्वारा और प्रभारी जी के द्वारा, ये बताया गया कि राहुल जी से तेजस्वी जी के मिलने के बाद ये तय हुआ है कि कांग्रेस पार्टी को महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं एडी सिंह जी को, उनके साथ हमें अपना समर्थन रखना है, उन्हें अपना समर्थन देना है। और मुझे यही निर्देशित किया गया था, जिसका मैंने पालन किया। क्या लग रहा है कि आप भी पार्टी बदलेंगे या इसी पार्टी में रहकर अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे? देखिए, मैं यूथ कांग्रेस के एक सबसे छोटे पद विधानसभा अध्यक्ष से 2013 में मैंने अपनी राजनीति की शुरुआत की, और मैं किसी नेता का पुत्र नहीं हूँ। और पार्टी ने मुझे आगे, मेरे संगठन युवा कांग्रेस ने मेरे संगठन ने मुझे आगे बढ़ाने का काम किया है। 2 बार मुझे चुनाव लड़ने का पार्टी सिंबल पे मौका मिला है, और पार्टी की बदौलत ही चनपटिया विधानसभा का विधायक के रूप में विधानसभा में नेतृत्व कर रहा हूं। और मैं लगातार पार्टी की विचारधारा से सहमत हूं, और हम विपक्ष के जो भी विधायक हैं उनके ऊपर ही बिहार में विपक्ष की भूमिका अदा करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो मैं लगातार पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूं, और पार्टी के साथ ही जुड़ा रहूँगा। धन्यवाद। तो आपने सुना कांग्रेस विधायक अभिषेक रंजन को। अभिषेक रंजन ने सीधे तौर पर कहा कि हमारे रीढ़ की हड्डी में अभी भी जान है। हमने दगाबाजी नहीं की, हम वोट करने के लिए गए, अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए गए, लेकिन हमसे भी संपर्क करने की कोशिश की गई थी। कई नेताओं ने कोशिश किया था। इस बयान के बाद एनडीए के नेताओं की तरफ से क्या प्रतिक्रिया होती है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि सीधा सीधा आरोप कांग्रेस के विधायकों के द्वारा एनडीए के नेताओं पर लगाया जा रहा है। बने रहे प्रभात खबर डिजिटल के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।